कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या कह रहा है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान से समझना जरूरी है। मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contractor with or without the knowledge of the principal employer and includes interstate migrant worker but does not include a worker other than part-time employee who। अब who के बाद कुछ क्राइटेरियाज है 1 and 2, उसको हम समझेंगे। पहले ये जो लाइन मैं ऐसे पढ़ गई ना, इसको प्रॉपर्ली समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में ये बोल क्या रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अ वर्कर हु शैल बी डीम्ड, जिसको हम मान रहे हैं टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन, एम्प्लॉयड हो या फिर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट, जब हमने उसे हायर करा, व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क, किसी काम के लिए, किसी काम के कनेक्शन के लिए हम उसे हायर कर रहे हैं, और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, या तो हम हायर कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर कर रहे हैं, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। क्या होता है भाई, जो मेन एम्प्लॉयर है उसे कई बार पता नहीं होता नीचे कितने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमने कॉन्ट्रैक्टर रखा हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, सप्लाई कर रहे हैं। आपने देखा पीछे वाले में कॉन्ट्रैक्टर कौन है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो पर्सन है तो हर एक एम्प्लॉयमेंट की इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि एकदम से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास हो, लेकिन वो एम्प्लॉय हो गया, एक दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए भी, कितने भी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, कुछ आवर्स के लिए भी हो सकता है, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आएगा। आप ये कहते हो भाई एम्प्लॉयर कहते मुझे तो पता ही नहीं था, तो वहां बात ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। इसीलिए लिखा है विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप हायरिंग करते हैं और वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम करवाते रहते हैं, ठीक है। एंड इंक्लूड्स इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, भाई कहीं और से आए हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, वो भी हैं, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर अदर देन पार्ट टाइम एम्प्लॉई हु। अब चलते हैं हु पे, इसमें क्या कह रहे हैं, फर्स्ट is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted standards of the conditions of employment including engagement on permanent basis। क्या है, is regularly employed by the contractor for any activity of his establishment and his employment is governed by mutually accepted। क्या होता है, रेगुलरली एम्प्लॉय किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किसी एक्टिविटी के लिए एस्टेब्लिशमेंट की, और उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो गवर्न होता है किससे, म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से, जो कि ये है कंडीशंस मेंशन होती हैं, जो कि कंडीशंस कौन सी है, जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस है, उस पर अगर आप रेगुलरली एम्प्लॉय करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है, तो वो है इंक्लूडेड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। नेक्स्ट, एंड गेट्स, ये दोनों चीजें, एंड फन और टू के बीच में एंड है, इसका मतलब है दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ये नहीं कि आप हायर करते रहते हो उसे पेमेंट नहीं कर रहे हो। सेकंड में कह रहा है गेट्स पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इन द पे, social security coverage and other welfare benefits in accordance with the law for the time being in force in such employment। आप क्या कर रहे हो, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट दे रहे हो, पे में सोशल सिक्योरिटी कवरेज दे रहे हो और अदर वेलफेयर बेनिफिट्स भी दे रहे हो।